एट द रेट डिस्टेंस एंगल। तो देखो एट द रेट का क्या काम रहता है, ठीक है दिमान जी कर बताओ डियर। एट द रेट का बस एट द रेट का क्या रहता है? एट द रेट का यूज बताओ डियर। ईमेल आईडी में यूज होता है। ईमेल आईडी में तो यूज होता है डियर, लेकिन उसका यूज क्यों है वहाँ पे, एट द रेट क्यों लगाते हैं हम लोग? अच्छा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैसेज करते होंगे। हाँ सर। तो आप लोग जब किसी एक पर्टिकुलर बंदे को टैग करते हो कि ये मैसेज पर्टिकुलर उससे बिलोंग करता है, तो आप क्या करते हो? जैसे कि मैंने आज अभी एक मैसेज किया था, ये देखो, ये अभी मैंने एक मैसेज किया जिसमें एट द रेट शैंक लिखा है और एट द रेट गौतम रामपाल लिखा है और प्लीज ज्वाइन लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? एट द रेट मैंने क्यों लिखा इस पे, बता सकते हो लिखा? पर्सनली उन्हीं के लिए। यस, यानी कि ये जो मैसेज है मेरा उनको रिलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन लगा रहा है। जी। ऐसे ही अगर आप ईमेल आईडी में लिखते हो एट द रेट gmail.com @redifmail.com, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये ईमेल आईडी आपको जीमेल से बिलोंग कर रही है या रेडिफ पे कर रही है या याहू पे कर रही है, राइट। तो पर्टिकुलरली वैसे ही हमारा जो डिस्टेंस है आगे वाला, वो कौन से पॉइंट से रिलेट कर रहा है, ये आपका एट द रेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जी। तो जो आपकी करंट पोजीशन होगी, क्या होगी, करंट पोजीशन होगी, वो डिस्टेंस वहीं से मेजर करेगा। अभी तक आपने लास्ट में जो आप कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है, आपका सारे के सारे पॉइंट कहाँ से मेजर हो रहे थे, ओरिजिन से। कहाँ से हो रहे थे, ओरिजिन से। तो इसीलिए आपको इसमें कहाँ से आएगा, लास्ट पॉइंट से आएगा आपका, ठीक है। अब इसमें एंगल का काम आता है। एंगल आपको यहाँ क्या दिखाता है, एंगल आपको यहाँ दिखाएगा डायरेक्शन। क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। कि एक तो आपके पास डिस्टेंस हो गया कि किस डायरेक्शन में इस डिस्टेंस पे जाना है, और एंगल क्या बताएगा, डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो अब थोड़ा एंगल की बात अगर हम कर लें, तो मुझे एक बताओ, ये इस लाइन का एंगल कितना होगा आपका, इस लाइन का एंगल क्या होगा डियर, कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री, चलो ठीक है, मान लेते हैं। शुभम आप बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं डियर, देखो, हाँ, अब कोई भी आप एंगल मेजर करते हो तो आपका इस तरह से होता है, ठीक है जी। हाँ, तो ये एंगल आपका कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, अच्छा चलो एक चीज और बताओ मुझे, ये दो लाइनें हैं जी सर। अब इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल होगा, 60 मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसी लाइन को, ठीक है, जो आपकी लाइन 60 वाली है, इसी लाइन को और इसके ऊपर बना देता हूँ फिर से इसी के ऊपर, तो अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया आपका, अब कितना हो गया इसका, दोनों को अगर हमने एक ही लाइन पे बना दिया तो बताओ, जीरो हो गया ना, हाँ जीरो हो गया, वेरी गुड। तो जीरो एंगल आपका हो गया। अब आपने इसमें रेफरेंस कहाँ से लिया है, यानी कि आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला,
यहाँ से तभी तो आपने इस तरफ लिया है, तभी तो 0 आया है आपका एंगल, ये आपका जी 0 एंगल हो गया। अब इसी पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ ऐसे करके, तो इस लाइन का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब इसमें ये वाला एंगल कितना होगा आपका? सर ये भी 90 होगा। ये भी 90 होगा। लेखा जी आप बताओ। अगर 180 मानेंगे ना? हाँ जी, ये आपका 180 माना जाएगा, 180। अब एक और लाइन अगर आपने बनाई नीचे की तरफ, तो ये एंगल कितना माना जाएगा आपका? ये 0 हो जाएगा। नीचे की तरफ नीचे अच्छा, इन दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल है? इन दोनों के बीच में तो 90 है। 90 है। और इस लाइन का यहाँ तक कितना है? 180। तो 90 और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा स्टार्टिंग से आ जाएगा यहाँ तक। जी कितना होगा? 270। हाँ 270 हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक चीज देखो यहाँ पे कि हमारी रेफरेंस लाइन कौन सी थी? ये वाली। अब हर बार आपने इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल मेजर किया तो कितना आया? 90। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेजर किया तो आपका कितना आया? 180। और यहाँ से 180। आपने ये वाला एंगल मेजर किया तो कितना आया? 270। 270। और वापस से अगर आप यहाँ से घूम करके यहाँ आ गए तो कितना हो गया आपका? कितना आएगा बताओ? 270 है ना टोटल? नहीं, आपका 360 होगा मैडम। 360 जी सर। तो हाँ टोटल तो आपका 360 होता है ना? जी सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि आपने हर एक बार रेफरेंस लाइन कहाँ से ली है? ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जी हाँ कि ना? जी सर। तो जिस पॉइंट से भी आप अगर अपना एंगल मेजर कर रहे हो तो उस पॉइंट से आपका एक्सिस यही रहेगी। ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में आप एंगल मेजर कर रहे हो? -x। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सॉरी हाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ये। शुभम, जी सर। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये? एंटी क्लॉकवाइज होगा। बताओ डियर, बताओ, आराम से बताओ सोच के। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक पक्का? हाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा। पक्का? जी सर। क्योंकि आपने सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला था मैडम। जी जी तो अब डिसाइडेड है कि एंटी क्लॉकवाइज है ये? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है, फिर तो सही है, मान लेते हैं। अब देखिए, आपने ये एंगल मेजर किए। अब जी बताओ, सर। अगर कोई एंगल आपका 60 डिग्री है तो वो आपका कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट समझते हो? जी सर। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा अगर आपका 60 एंगल है तो? 0 और 90 के बीच में आएगा। जी 0 90 के बीच में। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यस सर। ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ। हाँ। तो अगर आपका एंगल कोई भी 90 और 180 के बीच में है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपका?
माइनस में। नहीं डियर, माइनस में नहीं, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, जी सर, सेकंड में। ठीक है, अगर आप कोई भी लाइन अगर बना रहे हो 180 और 270 के बीच में, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो? फोर्थ में, थर्ड में। थर्ड में आ जाएगा। और 270 से लेकर के 360 तक जा रहे हो तो फोर्थ फोर्थ में। में। और तो देखो किस तरह से हम इसमें फिगर बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जो हमने कल लिया था, याद हो तो आपको। इसकी लेंथ कितनी थी आपकी? 30, 30, और ये वैल्यू कितनी थी आपकी? 20। 20। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट तो आपको देखो, फर्स्ट पॉइंट जो आप देने वाले हो, क्या उसके आगे एट द रेट लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां से तो जीरो चालू जीरो। हो रहा है ना। बिल्कुल, वो आपका फर्स्ट पॉइंट है, उससे पहले तो आपका कोई इनिशियल पॉइंट है ही नहीं ना। है ही नहीं। एट द रेट तो हम इसलिए लगाते हैं कि पिछले वाले पॉइंट से क्या हो, रिलेशन लगाते हैं। रिलेशन। तो इसको हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट आपने दे दिया 0,0, राइट। जी। बी पॉइंट क्या होगा? जी सर, सर 30,0 एट द रेट एट द रेट 30,0 कॉमा नहीं, एंगल, एंगल कितना आएगा 0 इसमें? 0। वेरी गुड। 0 अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, एट द रेट द रेट 30, 30, एंगल कॉमा नहीं, एंगल, जी सर, एंगल हाँ 20 20। एंगल हमारा ये 20 एंगल है या डिस्टेंस है डियर? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस में 20 आएगा ना, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस डिस्टेंस में जाना है ना, 20 है। जी डिस्टेंस ही तो सर, चलना हाँ है पहले। 30, जी सर, हाँ अब एंगल कितना हो 20 जाएगा? 30 नहीं डियर, एंगल होगा 90। 9। ये इससे अगर आप एक लाइन यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, तो ये एंगल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं? तो एंगल कितना होता है ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री, राइट। डिग्री, जी सर, हाँ अब मुझे एक चीज और बताओ, ये आपका एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का है ना? जी सर। और ये एंगल 1 है और ये एंगल आपका 2 है। 2 तो यहाँ पे जो हमने 90 लिया है वो एंगल 1 लिया है कि एंगल 2 लिया है? एंगल 1 आएगा एंगल 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी लेफ्ट की तरफ से चल रहे हैं ना वो, राइट की तरफ तो अभी कुछ है नहीं। हाँ, नहीं देखो, इसमें आपका अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी एंगल से कौन सी लाइन से मेजर करता है डिस्टेंस, एक्स। बताओ। एक्स। तो आपकी ये एक्सिस होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जी उससे सर। कौन सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे आप ऐसे करके? 90 तो कौन सा पहला एंगल आ रहा है? L2। एंगल 2। एंगल इसीलिए 2, आपका यस यहाँ सर। पे एंगल 2 को कंसीडर किया है। जी सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, एट द रेट डिस्टेंस कितना आएगा? अगर 30, 30, एंगल कितना होगा? एंगल देखो इससे कंपैरिजन करो इस वाले फिगर से। 180। यस, 180। वेरी गुड, 180। लिखा जी आपको समझ में आया? जी सर। 180 क्यों है यहाँ पे, बताओ। 180 तो मैं पूरी डिस्टेंस ले रहा है ना यहाँ से। अब देखो ये आपका क्या है,
एक एक्सेस हो गई। एक्सेस यस जी, सर, तो ये आपका 90 है और ये भी आपका 90 है, ये भी 90 90 है, है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 180 आया आपका। ठीक है, जी सर। अब वो नीचे वाले के लिए बताओ मुझे क्या आएगा? @20, एंगल कितना होगा आपका? 270। यस, वेरी गुड। लेखा जी कैसे 270 है बताइए? टू 270 कैसे आया यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, तो अब समझ में आया जी कि ये आपका यहाँ से जी स्टार्ट किया सर, 90, यहाँ यहाँ से से पूरा एक, स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा यहाँ आएगा तो 270। पूरा। यहाँ टू जी ठीक है, जी सर, तो ये आपको एंगल्स मिल गए, सबके सब कोऑर्डिनेट मिल गए चारों। जी सर। जी सर। अब देखो इसको ऑटोकैड में कैसे बनाएंगे। ऑटोकैड में बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका बनाने का। आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइन एक्टिवेट करनी पड़ेगी, हाँ कि ना? जी सर, तो आप यहाँ पे L टाइप करो और एंटर कर दो। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? और 0,0 आपने दिया था। 0। 0,0 सेकंड पॉइंट क्या होगा? @30, और एंगल? कॉमा, कॉमा नहीं, एंगल। एंगल सॉरी, एंगल 0 0। और एंटर मार देंगे, बन गया देखो। जी सर। अगला क्या होगा? ट्वेंटी 20, एंगल क्या होगा? 90। 90, वेरी गुड। अगला क्या होगा आपका? @30, 30, एंगल 180 180। 180, वेरी गुड। फिर आपका @20, एंगल 20, 27 20, 270 270। एंटर मार दो और एक और एंटर मार दो, हो गया आपका फिट। जी सर। जी कोई समस्या इसमें? समझ में आ गया? बोलो फटाफट से, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मुझे। नो सर नहीं। तो मैं आपको अब एक फिगर दूं, कल वाला ही। कल अगर आपने बनाया हो, ये वाला बनाया था हमने, याद है? भूल गए? जी सर। याद है सर। डायमेंशंस भी याद होंगी फिर तो आपको। यस सर, याद है। बताओ कितना है आपका? वर्टिकल कितना था? 25 वर्टिकल आपका 15 था, याद हो तो, है ना? था यस जी सर, सर 15। 15 और 15 यस। और हॉरिजॉन्टल कितना था? 25। 25। 25 नहीं था, 20 था। 25 था, 20 था? सर 25 25 था सर। चलिए ठीक है, 25 था। अब इसका फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बताओ मुझे। सर 0,0। चलिए आपका इसका दे देते हैं 0,0, ठीक है। जी सर। अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था आपका? 75,0। 75, @75 एंगल 0 वेरी गुड। शुभम पूरा बोलो यार। जी सर। अब इसका बताइए। एंगल सर @ जी 75 वेरी एंगल गुड। भाई वर्टिकल आपका 75 थोड़ी था। 0। नहीं, आपका सर वर्टिकल वर्टिकल 45 था। 45 हाँ, 45 था सर। जी सर। एंगल एंगल 90 0। भाई ऊपर की तरफ 90 जा रहे हैं, जी सर 75। 75 एंगल होगा।
तरफ जाएंगे सर। वर्टिकल आपका कौन सा होता है एंगल? 90 नहीं होगा? यस सर 90। क्या यार शुभम, भूल जाते हो आप हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, क्या होगा इस वाले के? एट द रेट एट द रेट 25 25 एंगल एंगल कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। जी सर। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 180 कौन सा एंगल होता है? 180। 180। अब इस पॉइंट के बताओ मुझे, एट द रेट द रेट 15 एंगल एंगल 270। वेरी गुड। इस पॉइंट के बताओ, एट द रेट 25 25 एंगल एंगल 180। यस। नीचे की तरफ आएंगे तो एट द रेट 15 एंगल 270। 70 270 और इस तरफ आएंगे तो एट द रेट 20 एंगल 180। 180 और नीचे के लिए फिर से क्या होगा आपका, एट द रेट 15 एंगल 270। एंगल 270 हो जाएगा? जी सर। अब इसको बना के देखें इधर। सबसे पहले आपको लाइन लेनी पड़ेगी, एल एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दूं इस पे, इस बार मैं 0 0 नहीं दे रहा हूँ, कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। हम कहीं पे भी क्लिक करके भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। क्या होगा, एट द रेट डिस्टेंस कितना आएगा आपका, 75 75 एंगल 0। 0 एंटर मार दो। अब इससे ऊपर जाना है आपको, एट द रेट 45 45 एंगल 90। 90 एट द रेट 25 एंगल 180। सही है। यस सर। एट द रेट 15 एंगल 270। 270 फिर इससे अगला क्या हुआ, एट द रेट 25 एंगल 180 180। एट द रेट 15 एंगल 15 एंगल 270 270। एट द रेट 25 एंगल 180। 180 एट द रेट 15 15 270। एंगल 270। एंटर मार दो 2 बार, बन गया देखो फिगर आपका। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें भाई? बोलो डियर। नो सर। कर लोगे आप? जी अच्छा ठीक है। अब देखो आपके लिए होमवर्क ये है कि जो आपने ये वाला फिगर बना के भेजा है ना, ये वाला जी सर। इसको आपको एट द रेट वाले फॉर्मूले से बनाना है, कोऑर्डिनेट से बनाना है। जी जी आई सर। बस कौन से वाले मेथड से बनाना है? एट द एट द रेट वाले रेट। एट द रेट तो आज आपका होमवर्क ये है, इसी वाले फिगर को एट द रेट से बनाना है और बना करके मुझे सेंड करना है, वो भी ऑटोकैड में, ऑटो के। ठीक है। जी सर। भले ही दोनों मिलके बना लेना, आप लोग तो शायद एक ही वर्क ऑफिस में काम करते हो, एक साथ करते हो, जी दोनों मिलके बना लेना। कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है। जी और इसको बनाइए।
ठीक है। जी सर। और मैं आपको 15 मिनट इसलिए पहले दे रहा हूँ ताकि आप ये ना मुझे कहें कि सर हमें टाइम नहीं मिला। ठीक है, जी सर। तो प्लीज जी। आप इसको अभी बनाइए और अभी 15 मिनट के बाद मुझे इसको मैसेज करिए ग्रुप में। जी। ठीक है, बना लेंगे ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। शुभम जी सर। बन जाएगा ना अब?